आदाब, आप देख रहे हैं जेके डायरी और मैं आपके साथ रुखसार खान। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं तनवीर मिर्ज़ा जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और साथ ही साथ एक पहाड़ी लीडर हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से एक पहाड़ियों की लंबे अरसे से मांग थी, लेकिन दूसरी कम्युनिटी की तरफ अगर देखा जाए तो वो अपोज कर रहे हैं कि पहाड़ियों को जो है एसटी स्टेटस जो है नहीं मिलना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात जो है कि पहाड़ियों को मिल चुका है एक किस्म का एसटी स्टेटस जी। हमें कॉन्फिडेंस है, श्योर है कि ये मिल चुका है। और अब जो लोग ये कर रहे हैं ना, ये राग लाप रहे हैं जी, हम देशभक्त हैं, इनकी देशभक्ति जो है उस पर मैं बात करूंगा कि ये किस चीज़ के देशभक्त हैं। पिछले 20 सालों में मिलिटेंसी में इन लोगों ने जो है मिलिटेंसी को ऑपरेट करवाया है मखसूस कई जगहों से, और आज ये बोल रहे हैं कि जी हम बात करें अगर जब एससी स्टेटस इनको दिया गया था 1991 में, तब पहाड़ी लीडर या पहाड़ी कम्युनिटी की तरफ से कोई अपोज या अगेंस्ट नहीं था। लेकिन अब जब पहाड़ियों का हक और इंसाफ मिलने की बारी आ रही है, लोग अपोज कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसी पे कह रहा हूँ ना मैं। इन्होंने एक मुद्दा बना लिया कि नहीं जी ये लोग देशभक्त नहीं है। हम लोग सबसे बड़े देशभक्त हम लोग हैं। हम लोगों ने इस मिलिटेंसी में हमारे लोगों को कत्लेआम किया गया। हमारे लोग 19 लोग एक जगह मारे गए सैला में, और 16 लोग एक जगह मारे गए वहाँ पे मोड़ा बछाई में। हमारे वो पठान लोग मारे गए। हमारे वो कौन थे? वो पहाड़ी लोग थे। उन्होंने कुर्बानियाँ दी। चार लोग तो मेरे घर के मारे गए हैं, ठीक है। और ये लोग कह रहे हैं जी हम देशभक्त हैं। हम किस खाते में गए और उस वक्त गवर्नमेंट ने इनको क्यों दिया था ये एसटी स्टेटस, वो इनको पता है और वो हमें भी पता है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो कुछ लोग पैसे जमा करके, यहाँ से पैसे जमा करके, कुछ मखसूस लोग हैं, 3-4 लोग हैं, वो पैसे जमा करके कहीं दिल्ली में, कहीं गुजरात में, कहीं आगे पीछे कुछ गुजर लीडर जो है, नाम नहाद लीडर जो बन के बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो इस वक्त नहीं जी हम उनकी सपोर्ट में खड़े हैं। तो बाकी यहाँ का जो हिंदू है इनके खिलाफ है। वो कल तालब बोल रहा था, वो तो ब्लैकमेलर तालब, उसने 2 करोड़ रुपए का कांड किया। वो उस लड़की के उसमें वो केस जो आसफा लड़की का वो हुआ था, मर्डर या कुछ भी हुआ था, उसने 2 करोड़ रुपए का घपला किया उस बंदे ने। वो ब्लैकमेलर है। और वो आके इस वक्त वो जिसका कोई नामो निशान नहीं है, जिस पार्टी को, उस पार्टी से आके वो यहाँ बोलता है जी नहीं जी मिलना चाहिए। उसका स्टैंड क्या है? उसका महबूबा मुफ्ती, उसका क्या स्टैंड है इसकी आज की डेट में? कोई स्टैंड नहीं है उसका, कहीं पे है ही नहीं है वो। तो वो तो उस कुर्सी के चक्कर में वो सब कुछ कर रही थी। बाकी ये है कि अगर हमें मिल रहा है तो ये हमारी इतना परेशान क्यों है? ये इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि बकरवालों का भी जो एक अहम मसला है, बकरवालों को 5% मिलना चाहिए। फोटो बकरवालों के लगा के इन्होंने आज तक लूटा है। और हमारा पहाड़ी लीडर कोई नहीं बोलना चाहता है, सब छुपे हुए लोग हैं। क्यों नहीं बोलते? बोलो भाई, पहाड़ियों का जो हक है उनको मिलना चाहिए। हमारे लीडर जो है बोलते नहीं है, कोई चुपचाप बैठे हुए हैं। और बकरवालों को भी मिलना चाहिए और हमें भी मिलना चाहिए। देशभक्ति किस तरह से जाहिर करनी है? आप तो पीर पंचाल एरिया से आते हैं। पीर पंचाल पूरा एरिया सर बॉर्डर पे लगता है। सोल्जर के साथ साथ मेजॉरिटी ऑफ द जो पीपल हैं वो पहाड़ी लोग हैं जो बॉर्डर्स पे रहते हैं। किस तरह से हमने देशभक्ति साबित करनी है? सोल्जर्स के साथ साथ हम भी वहाँ खड़े रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम खड़े रहते हैं। हम बिल्कुल खड़े रहते हैं। हमने कुर्बानियां दी हैं, आज भी हम कुर्बानियां दे रहे हैं, और 1947 से लेके आज तक कुर्बानियां दे रहे हैं, ठीक है। पहाड़ी एक ऐसा दलेर कबीला है कि ये हमेशा खड़ा रहा है फौज के साथ। हमारा खानदान सारा ही फौज। आप जरा सर्वे करवा के देख लेना, आप कितने लोग पहाड़ी मरे हैं और कितने लोग गुजर मरे हैं इस मिलिटेंसी में। आप सर्वे करवा लें कितने लोग मरे हैं, हमारे पुलिस लोग मरे, हमारे कितने लोग शहीद हो गए हैं। ये सारे खत्म हो गए और ये आज बीच में से आके देशभक्त बन गए। ये जब भी बोलते हैं जी हम देशभक्त हैं। हम देशभक्त नहीं है। ये कौन से देशभक्त हैं? इन्होंने मड़ा से, हिल काका से 15 साल इन्होंने परमानेंट वहाँ पे रेजिडेंस बनवाए मिलिटेंटों के अपने घरों में, और वहाँ पे बैठे रहे मिलिटेंट 15 साल। पूरी मिलिटेंसी जो है रजौरी पुंछ में मड़ा से हिल काका से ऑपरेट होती रही पूरे इलाके में, ठीक है। और आज ये देशभक्ति की बात करें अगर से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उनका जो कोटा है वहीं रहेगा, उनसे कट करके पहाड़ियों को नहीं दिया जाएगा, उनका जो अधिकार है वही मिलेगा। लेकिन अब परेशानी वाली बात क्या है सर? परेशानी किसको है? परेशानी तो इन लोगों का। ये चाहते हैं कि इनको मिलना ही नहीं चाहिए जी। ये पीर हैं जी, ये वर्मा है जी, ये शर्मा है जी, ये गुप्ता है जी, इनको नहीं मिलनी, जलालू को नहीं मिलनी चाहिए जी। क्यों? वो कह रहा था कल तालब के नहीं जी, वो उसको जो पीर साहब हैं जी, पीर तो बड़ा पीर होता है जी, तो उसको नहीं, नीचे नहीं उसको लगाओ जी। जलाल जो है ना वो पढ़े लिखे हैं। अब आप अगर जाके आप
अगर आप के साथ लगाएंगे आप अगर आप जाके गुजरात से आप ढूंढ के लाते हो, आप राजस्थान से गुजर ढूंढते हो, तो हम जो गवर्नमेंट का जो है हिंदू है, बकोरी बुद्धल कंडी का हिंदू जो है वो कहाँ जाएगा? कालाकोट का हिंदू कहाँ जाएगा? सुंदरबनी का हिंदू कहाँ जाएगा? उनको भी तो मिलना चाहिए उनका हक। अगर आप सर्वे करवा के देखो कितने पसमानदा लोग हैं, ये बोलते हैं नहीं जी ये लोग बड़े पढ़े लिखे हैं जी, ये एडवांस हैं जी, ये मुलाजिम हैं जी। गुज्जरों के मुकाबले में पहाड़ी 0% भी मुलाजिम नहीं है, ना ही कोई है, कुछ भी नहीं है। पहाड़ी 0 है सिर्फ, बिल्कुल इसकी इस वक्त इकोनॉमी जो पहाड़ों की है वो बिल्कुल 0 है, कुछ नहीं है पहाड़ियों के पास। लेकिन सर उनका देखो जी है ना, ये हमारे से हाई फाई रहते हैं, हाई फाई इनका शाही खानदान जैसे वो कहते हैं। सर शाही खानदान था किसी जमाने में, उस जमाने में तो गुजरों का भी खानदान शाही खानदान था। पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग हिंदुस्तान में हुकूमत करके गए हैं, तो अब तो खत्म है ना यार। हम आज तो पहाड़ी लोगों के काम करते हैं, लोग गाड़ियां धोते हैं, लोगों के काम करते हैं लोग पहाड़ियों का। आप सर्वे करवा के देख लो आज पहाड़ियों की कंडीशन क्या है। तो ये गलत नहीं जी, कौन सी बात है ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल सरासर ज्यादती है गुजर लीडरों की, जो इस वक्त ये भड़काऊ काम कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफी और गलत बात है ये। एक और सवाल रहेगा, जिस तरह से जीटी शर्मा की कमीशन की रिपोर्ट सबमिट हुई है, वो शरेआम कह रहे हैं कि ये घर में एक बंद कमरे में बैठ के रिपोर्ट बनी है। बिल्कुल कुछ नहीं बना है, उसके सर्वे हुए हैं, पुंछ में सर्वे हुए हैं, मंडी में सर्वे हुए हैं, उड़ी करना सब जगह सर्वे हुए हैं, रजौरी पुंछ में सर्वे हुए हैं। अंदर बंद कमरे में कैसे बनी है ये? और ये गुज्जर बरादरी के पास आज ना कोई भैंस है ना कोई बकरी है, मां सिवाय बकरवालों के फोटो लगा के ये ड्रामेबाजी की है इन्होंने। पिछले 30 साल से ये एंजॉय कर रहे हैं एसटी, 30 सालों से। एक बकरवाल मुझे कोई IPS ऑफिसर बताओ मुझे एक, ठीक है पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनको फायदा नहीं। नहीं, मैं उनका बकरवाल अलग अलग कम्युनिटी है, लेकिन उसमें से अगर ज्यादा देखा जाए तो बकरवाल ज्यादा फाल करते हैं, क्योंकि वही तो मेरी बात सुनिए, पहाड़ों के ऊपर वही तो चलते हैं। बहुत सारी कास्टें हैं, 1000 कास्ट है गुजरू में, सबको ST है। इस तरह हमारे में भी कास्टें हैं, कोई जराल है, कोई पिरोजाल है, कोई ठक्कर है, कोई समयाल है, कोई पिरोजाल है, कोई कुछ भी है, गुप्ता है, शर्मा है, कुछ भी है। इस इलाके में जिस बेल्ट में जो पसमानदा ये इलाका है, इन सबको मिलना चाहिए, ये इनका हक है, मिलना चाहिए। और फिर गवर्नमेंट ने कहा भी है कि आपका नहीं काटेंगे, उसके बावजूद भी हमारी जो है वो लेग पुलिंग हो रही है, हमें छेड़ा जा रहा है, बार बार जो है वो परेशान किया जा रहा है। नहीं जी इनको नहीं मिलना चाहिए। भाई इतनी कौन सी दुश्मनी होगी आपको? नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, हमारा हक है, मिलना चाहिए, हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए। लेकिन सर अगर हमारा सर वहाँ रहन सहन एक जैसा, उठन बैठन एक, मरना और जीना हालांकि एक जैसा, सब कुछ एक जैसा है। हमारे बकरी गाय भैंस खाना हम उनसे बेटर नहीं खाते हैं। इस वक्त गुज्जर हमसे बेटर खाना खा रहे हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हमसे बहुत हाई है, ठीक है। आप चेक करवा लो, आप सर्वे करवा लो, इस वक्त गुज्जर का लिविंग स्टैंडर्ड जो है हमारे से 1000 गुना जो एडवांस है, उनका खाना हमसे एडवांस है। लेकिन सर यहाँ एक उनका मैं बोलूँ, कुछ सारे नहीं हैं, कुछ चंद अनासर हैं जो ये माहौल को बिगाड़ने की कोशिश वो ब्लैक मेलर है, 4 लोग, एक हुआ ये तालब हुआ, एक वो सुरनकोट वाला क्या नाम उसका भट्टी, एक वो अनवर है वकील, ठीक है। ये 4-6 लोग हैं, मुख्तसर ये पैसे जमा कर रहे हैं लोगों से, और पैसे खुद भी खा रहे हैं और बोल रहे हैं, और आगे भी जो है वो दिल्ली तक ये पैसे भेजते हैं अपने उन लीडरों को। वो गुज्जरों के बहुत बड़े लीडर हैं सर जी, कोई नहीं बोलता बड़ा लीडर, उनमें से तो कोई नहीं बोलता बड़ा लीडर इनका, कोई नहीं बोलता बड़ा लीडर इनका। चौई तालब साहब हैं, आज तक उन्होंने कुछ अपनी जुबान से, वो बड़े लीडर हैं। मियां बशीर साहब हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मियां साहब तो वो तो कभी इस मामले में कभी एक बात भी नहीं किया मियां साहब ने, कुछ नहीं कहा उन्होंने ये भी कहा अगर उनका हक है इंसाफ उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल सब कह रहे हैं ना, ये तालब साहब भी कह रहे हैं, मियां साहब ने भी कहा, और भी जो गुजरों के बड़े लीडर जो हैं, हमारे भी लीडर हैं वो जी, ये गुजरों के लीडर नहीं है, वो हमारे भी लीडर हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, आज तक कोई बात नहीं हुई। ये ब्लैकमेल लोग 4-6 हैं, ये जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, लोगों को अकसा रहे हैं, एक फितना करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फितना नहीं करना चाहिए इनको। मैंने पहले भी कहा है कई बार, गुज्जर हम पहाड़ी भाई हैं, इनको भाई की तरह रहने दो। लेकिन इतना अगर करे दोगे जी हम देशभक्त हैं, तो हम भी देशभक्त हैं, हम साबित करके दिखाएंगे कि हम देशभक्त हैं। हमने कुर्बानियां दी हैं। 4 लोग मेरे मामू सब इंस्पेक्टर थे, पुंछ में मिलिटेंट अंदर जाके मार दिया उसने। मेरे मामू के 3 लड़के मार दिए, मेरी खाला का लड़का मार दिया, पुलिस में थे वो लोग। लेकिन सब लोगों ने छाती पे गोलियां खाई हैं, वो उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, सबको पता है, छाती पे गोलियां खाई हैं सब लोगों ने, किसी को पीठ में गोली नहीं लगी है। देशभक्त हम भी हैं, हम देशभक्त नहीं है? देशभक्त तो हमने जो छाती पे सीने पे गोलियां खाई हैं, हम भी देशभक्त थे। अगर ये कोई बीच में से आके देशभक्त बन गया आज, तो ये कौन सी देशभक्ति है भाई?
चले सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए तनवीर मिर्ज़ा साहब, जिन्होंने मुख्तलिफ मसाइल को लेकर बात की। अगर खासकर अगर बात करें तो पहाड़ी कम्युनिटी लंबे अरसे से एक मांग कर रही थी एसटी स्टेटस को लेकर, लेकिन कुछ एसटी स्टेटस के एसटी कम्युनिटी के लोग हैं वो इसका अपोज कर रहे हैं, अगेंस्ट हो रहे हैं कि पहाड़ियों को जो है एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। हालांकि जब होम मिनिस्टर अमित शाह का दौरा हुआ राजौरी में, उन्हें साफ कर दिया था कि जो एसटी स्टेटस जिनको पहले मिली हुई उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, ना उनका कोटा काट के पहाड़ियों को दिया जाएगा। अब देखने वाली ये बात होगी भाजपा इस पे कितना जल्दी एक्शन और रिएक्शन भी किस तरह से देती है, जब अब आने वाला पार्लियामेंट सेशन जो है किस तरह से जल्दी पहाड़ियों को जो है स्टेटस देने में कामयाब होती है। देखते रहिए जेके डायरी, रुखसार खान के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।